Hello students, this is Abu Saad and you're watching Abu Saad classes. आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ बेसिक रूल्स। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर बाई से जोड़ते हैं। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लगाते हैं। बी फॉर्म वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ये टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बी फॉर्म वर्ब है विल हैव बीन। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर कन्वर्टेड सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। पैसिव वॉइस स्कूल विल हैव बीन गॉन बाई हिम, स्कूल उसके द्वारा जाया जा चुका होगा। सबसे पहले कन्वर्टेड सब्जेक्ट स्कूल है, उसके बाद विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन, उसके बाद कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ दिया गया है। तो कंप्लीट सेंटेंस स्कूल विल हैव बीन गॉन बाई हिम। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कन्वर्टेड सब्जेक्ट, उसके बाद विल के बाद नॉट लगाएंगे, हैव बीन बाद में लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा। पैसिव वॉइस में कहेंगे स्कूल विल नॉट हैव बीन गॉन बाई हिम, स्कूल उसके द्वारा नहीं जाया जा चुका होगा। यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्टेड सब्जेक्ट स्कूल है, उसके बाद विल है हेल्पिंग वर्ब, विल के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद हिम को बाई से जोड़ दिया गया है। तो सेंटेंस है स्कूल विल नॉट हैव बीन गॉन बाई हिम। अब इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेशन सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को। सबसे पहले स्ट्रक्चर है विल प्लस कन्वर्टेड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका होगा। पैसिव वॉइस में कहेंगे विल स्कूल हैव बीन गॉन बाई हिम, क्या स्कूल उसके द्वारा जाया जा चुका होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे विल, उसके बाद कन्वर्टेड सब्जेक्ट स्कूल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो से गॉन हो जाएगा, उसके बाद कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को बाई से जोड़ देंगे। तो सेंटेंस है विल स्कूल हैव बीन गॉन बाई हिम। अगर इसको निगेटिव में बनाना चाहते हो तो कन्वर्टेड सब्जेक्ट यानी पैसिव वॉइस में स्कूल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे फैमिली क्वेश्चंस यानी ऐसे प्रश्न जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते बल्कि पूरी बात बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहे हैं। व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु और भी बहुत से क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इन शब्दों को यूज़ किया जाता है फैमिली क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस कन्वर्टेड सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट। आइए इसके रूल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स। एक्टिव वॉइस में हम कहते हैं वाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जा चुका होगा। पैसिव वॉइस में कहेंगे वाई विल स्कूल हैव बीन गॉन बाई हिम, उसके द्वारा स्कूल क्यों जाया जा चुका होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद विल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कन्वर्टेड सब्जेक्ट स्कूल, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में एक्टिव और पैसिव दोनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई को हमने कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट से
जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, टेंस से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस के एक्टिव और पैसिव आपको वीडियोस की शक्ल में मिल गए हैं, और 4 सेंटेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, आप देख सकते हैं। और वो पहला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन चारों टेंसेस में बी या बीन का प्रयोग हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये है आज का लेसन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।